हाय गाइस, दिस इज लाइबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड टेस्ट होगा, जो कि कल से स्टार्ट होगा। फिर से हम एक बार उठेंगे अपनी आंखें मलते हुए 4:30 बजे और मैच देखेंगे। वो दिन वापस आ रहे हैं और सैडली ये आखिरी टेस्ट होने वाला है। ऑब्वियसली और सीरीज ऑस्ट्रेलिया तो जीत गया है, लेकिन कल का जो मैच है वो डिसाइड करेगा कि क्या हम अपना 24 इयर्स का जो ड्राउट है कि हम कभी ऑस्ट्रेलिया में मैच ड्रॉ करना तो दूर की बात जीते भी नहीं है, उस हम अपने कर्स को हटा सकते हैं, या फिर वंस अगेन विल एंड अप लूजिंग द मैच। तो सबसे पहले तो उस मैच को खेलने के लिए जो स्क्वाड सेलेक्ट किया गया है, जो प्लेइंग 11 सेलेक्ट की गई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लेइंग 11 में जो है वो 2 चेंजेस किए गए हैं। एक चेंज है जो हम सब सब कब से कह रहे थे कि इमामुल हक की जगह सैम अयूब को आना चाहिए, सैम अयूब को आना चाहिए। हमने उनको स्क्वाड में तो सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन उनको हम चांस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। तो वो चेंज जो है वो आपको कल देखने को मिलेगा। सैम अयूब विल बी प्लेइंग इन प्लेस ऑफ इमामुल हक। अब देखते हैं कि साइम के साथ ओपन कौन करवाता है, वेदर इट विल बी शान मसूद या फिर अब्दुल्ला शफीक। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो कल का मैच होने वाला है। और उसके अलावा एक दूसरा चेंज भी किया गया है, जिसमें होगा शाहीन आफरीदी को रेस्ट दिया गया। जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो थर्ड टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, उनकी जगह एक स्पिनर को लाया जाएगा, साजिद खान को। बिकॉज ऑब्वियसली कीपिंग इन टर्म्स के भाई वो जो सिडनी की पिच होती है उस पर विकेट्स लेना कोई इतना आसान नहीं होता। जो पिछला टेस्ट मैच था उसमें जिस तरह से सबने 20-20 ऑल आउट करके विकेट्स ली थी, वो उस तरह का जो अब का होगा वो नहीं होगा। वो सिडनी की क्योंकि पिच जो है उस पर स्पिनर्स को मेहनत करनी पड़ती है, वो फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं होती। तो एक स्पिनर की हमें रिक्वायरमेंट थी और वो रिक्वायरमेंट पूरी कर ली गई है बाय गिविंग रेस्ट टू शाहीन शाह आफरीदी। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली शाहीन शाह आफरीदी को जो है वो आगे जाके T20 सीरीज भी जो है वो कैप्टन करनी है, एंड अदर देन दैट ही इज ऑल्सो द वाइस कैप्टन ऑफ आवर टेस्ट टीम। और फिर ऐसे हालात में उनको रेस्ट देना मेरे ख्याल से थोड़ा सा अजीब सा वजह थे। बिकॉज आप देखें कि एक तो वो वाइस कैप्टन है, ठीक है, और दूसरा ये कि किसी भी जो अच्छी टीम होती है ना, उनके लिए ये T20 की बायलेटरल सीरीज या फिर ODI सीरीज मैटर नहीं करती। उनके लिए मैटर करता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल, कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक के जाने के लिए जो रोड है उस पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। हर टीम इस बारे में कंसर्न्ड होती है। आप देख लें जो सारे बड़े बड़े बॉलर्स हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, अदर देन दैट ट्रेंट बोल्ट, ये सारे जो हैं रिस्क पे नहीं लेते। दे आर ओनली कंसर्न कि क्या वो टेस्ट में अपना 100% दे रहे हैं, बाकी T20 और ODI जाए भाड़ में। तो मेरे ख्याल से शाहीन शाह, आप देखें, अगर एक वन हमारी इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आना ज़रूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली वरना हम टेबल में बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपका थर्ड टेस्ट जीतना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वहाँ पे आप अपने प्रीमियम बॉलर को जो है वो रेस्ट दे देते हैं, तो वो थोड़ा सा बहुत एक अजीब सी बात लगती है। देखिए वर्कलोड मैनेज हो जाएगा, क्यों नहीं मैनेज होगा। आप देखिए 5 मैच की T20 सीरीज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आप उसमें से 2 मैचेस भी अगर निकाल लें, दो, अब आप कहेंगे नहीं भाई शाहीन शाह अफरीदी तो कैप्टन है, तो क्या आप दो बाकी की जो 2 सीरीज हैं उसमें आप किसी और से कैप्टनसी करवा लें, आप मोहम्मद रिजवान से कैप्टनसी करवा लें। अब आप कहेंगे घर बैठे मशवरा देना बहुत ईजी है, घर बैठे मशवरे देने की बात नहीं है। इट्स वेरी सिंपल कि जो टेस्ट मैच होता है, टेस्ट क्रिकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट फॉर एनी गुड टीम। गुड टीम का हर टीम के लिए जो है ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और फिर ऐसी सिचुएशन में शाहीन शाह अफरीदी का चले जाना, आई गेस इट्स समथिंग वेरी ऑड। अब देखें ना, अब आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं देखें पिच का फ़र्क होगा, ये होगा वो होगा, तो आप शाहीन शाह अफरीदी को किसी और को, शाहीन शाह अफरीदी के लिए किसी और को ड्रॉप कर देते। यू कुड हैव गॉन विद साजिद खान इन प्लेस ऑफ हसन अली। अब तो आपकी सारी जो पेस अटैक है वो हसन अली लीड करेंगे, बट शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हसन अली को आप रेस्ट दे के शाहीन शाह अफरीदी को, साजिद खान को पिक कर सकते थे और शाहीन शाह अफरीदी अपनी जगह पे रहते। बट ये सैडली जो है, सैडली कह लें या कुछ भी कह लें, बट ये मुझे बहुत ऑड डिसीजन लगा PCB का, कि उन्होंने महज 5 T20 मैच सीरीज़ के लिए, कि मतलब उसमें हम अच्छे से परफॉर्म कर लें, उन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को, टेस्ट मैच को, जो कि इतना बड़ा मैच है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट है, उसके लिए उन्होंने उसको जो है वो रिस्क पे डाल दिया, इग्नोर कर दिया। सो दैट इज समथिंग वेरी ऑड। खैर, तो ये जो है ये स्क्वाड है। अब देखते हैं
कि क्या करना होगा हमें इस मैच में। ऑल आइज ऑन बाबर आजम के, बाबर आजम के, ऑल आइज ऑन एक्चुअली द एंटायर टीम, बिकॉज ये जो मैच है ये हमारा डू और डाई वाला है, ये हमें ड्रॉ नहीं करना। फैंस की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हम चाहते हैं कि हम ये मैच जीतें, हम चाहते हैं कि हम ये ड्रॉ ना करें, हम चाहते हैं कि हम अपना 24 ईयर्स का जो एक ड्राउट बना हुआ है उसको ख़त्म करें। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये मैच जीतना। और जिस तरह से ये उम्मीदें भी ऑब्वियसली हमारी ज़्यादा हैं, बिकॉज के लड़कों ने इंटेंट अच्छा दिखाया है, तभी हमारी उम्मीदें अच्छी हुई हैं। बॉलिंग भी अच्छी थी, बैटिंग भी अच्छी खासी थी। अगर आप देख लें पिछले टेस्ट मैच में हर किसी की तरफ से रन आए थे, वो अलग बात है, हमारी टेलर ओपनिंग स्टैंड ने कुछ नहीं किया, लेकिन वैसे हर तरफ से रन आए थे। तो मेरे ख्याल से कि हमारी जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल ठीक है। बाबर बस इस दफ़ा ये है कि हमारा ओपनिंग पेयर अच्छे से रन्स कर ले, हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर लें, स्पेसिफिकली बाबर आजम एंड सऊद शकील, ना सऊद शकील की तरफ से रन आए इस पूरे टेस्ट मैच, पूरी टेस्ट सीरीज में, ना ही बाबर आजम की तरफ से आए। एक नया साल है, ऑब्वियसली जाहिर सी ये आप कह सकते हैं कि नहीं बाबर आजम का एक बैड पैच था, ठीक है आप सपोर्ट करें। विराट कोहली को भी तो आपने 3 साल किया था ना सपोर्ट, जब विराट कोहली को आप सपोर्ट कर सकते हैं सो व्हाई नॉट बाबर आजम। विराट कोहली तो फिर पराए मुल्क का है, बाबर आजम तो हमारे अपने स्टार है, और जिस तरह से उन्होंने 38 टेस्ट सेंचुरीज भी मारी हुई है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, तो ये कोई आम बच्चों का खेल नहीं है। बड़े कैलिबर के प्लेयर हैं, अच्छे माइंडसेट से खेलते हैं, टेक्निकल प्लेयर हैं, और इतना बड़ा नाम है उनका, तो वो ऐसे ही तो नहीं बन जाता। वो ऑब्वियसली आप मेहनत करते हैं, तो अभी भी वो मेहनत करें। इट्स जस्ट दैट ही नीड्स टू गेट सम फिटनेस, सम गुड फिटनेस, एंड थोड़ा सा उन्हें अपना मेंटल प्रेशर जो है वो रिलीज करना है, एंड ही इज ऑल सेट टू मेक रिकॉर्ड्स वंस अगेन। आई विश के, और आप सब भी दुआ करें कि 2024 जो है वो बाबर आजम के हक में, कि आप पूरी पाकिस्तान टीम के हक में बेहतर हो, और बाबर आजम को ये जो बैड पैच है, ये जल्द अज जल्द जो है वो हट जाए। और जिस तरह से शान मसूद एज ए कैप्टन टीम को लीड कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कहते हैं कि ओके इट्स गुड। जिस तरह से उन्होंने एक नया टच दिया है, अप्रोच उनकी अच्छी जा रही है, ये नहीं कि सिर्फ टीम पे जोर, उनकी सिर्फ बातें नहीं, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उनके अंडर पाकिस्तान टीम का जो रन रेट है वो वाकई में बेहतर हुआ। आज भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने रन रेट की बात की, अब वो उनकी बैटिंग में नजर आता है। इट्स जस्ट दैट ही नीड्स टू बी अ बिट मोर रिस्पॉन्सिबल विद हिज बैटिंग। जिस तरह से वो अपने एंड में विकेट देके चले जाते हैं, उन्होंने वैसे नहीं करना। वंस ही इज डन विद क्विक 50 to 60 रन, इट इज अप टू हिम कि वो किस तरह से अब उस इनिंग्स को कैरी करके पाकिस्तान को एक अच्छे स्कोर बोर्ड पर पहुंचाते हैं। तो शान मसूद की अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छी है, टैक्टिकल प्लेयर हैं, फील्ड रिप्लेसमेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है मुझे, और उनका स्कोर, उनकी बैटिंग, हर चीज़ एक्सीलेंट है। इट्स जस्ट कि थोड़ा सा मजीद रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, और अगर तो ये चीज़ जो है, ये विन जो है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो उनकी कैप्टनसी के अंडर आ जाती है, तो ये उनके लिए जो है वो सेपरेटली, इंडिविजुअली एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, जिसे वो कैरी करके मज़ीद पाकिस्तान टीम को जो है वो, जिसे कहते हैं ना, एक नया टच देने के काबिल रहेंगे, पाकिस्तान टीम को उसी पीक पे लेके जाएंगे जिस पे वो कभी थी। उसके अलावा साइम अयूब, उन पे भी बहुत ऑब्वियसली एज ए डेब्यूटेंट ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, तो उन पे भी आंखें हैं कि किस तरह से खेलेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली साइम अयूब बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स को अटैक किया था उस प्रैक्टिस मैच में, वो बड़ा कमाल का था। ऑब्वियसली इट वोंट बी ईजी, जिस तरह से विक्टोरियन 11 के अगेंस्ट उन्होंने इनिंग्स अच्छी खेली थी, वो अलग बात है कि उसमें भी उनके साथ एज हो गए थे, लेकिन फिर भी अभी भी उन पे फुल आंखें हैं, उनसे उम्मीदें हैं। देखते हैं कि नया लड़का है किस तरह से टच आता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमामुल हक और साइम अयूब दोनों के साथ आती हुई है, क्योंकि अगर साइम अयूब फेल हो जाते हैं तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे, और फिर उनका खेलने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ही मैच में डिसअपॉइंट कर देंगे, तो ना उनको फिर कंसिस्टेंट चांसेस मिलेंगे, और ना उनका फिर एक अच्छा उनका टूर जाएगा। साइम अयूब के साथ तो इस तरह से जाती है, इमामुल हक के साथ इस तरह से जाती है कि अगर आप देखें तो पिछले दो टेस्ट मैचेस थे, उसमें ये नहीं है कि वो फौरन अपनी विकेट गिफ्ट करके चले गए थे। उन्होंने, अगर आप देखें तो बॉल्स ज़्यादा खेली थी, इस जस्ट के उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए मजीद। अब उन्होंने अपने 2 मैचेस में, जो 2 टेस्ट मैचेस है, उसमें अच्छा खासा कंडीशन को समझ लिया था, और वो अच्छे से एक रिदम में आ गए थे। अब 3rd टेस्ट मैच में जब वो कुछ करने को आ रहे थे तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो इमामुल हक के साथ इस तरह से जाती है। लेकिन अगर मुझसे अगर पर्सनली पूछें तो अगर हम यही सोचते रह जाएंगे कि नहीं यार अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा, तो फिर हमने भी अपनी टीम बना ली। तो ये आपने नहीं सोचना, इमामुल हक को ड्रॉप करके साइम अयूब को लेकर आने का फैसला एक बहुत अच्छा फैसला है, और इंशाल्लाह वो साइम अयूब कल जो है वो प्रूव करेंगे अपनी बैटिंग के साथ।
मेरे लिए तो साइम अयूब जैसे स्टाइलिश प्लेयर पाकिस्तान टीम में आना और फिर उनके लिए ओपन करना एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो साइम अयूब को इट्स जस्ट कि ही नीड्स टू प्रूव इट सेल्फ विद हिज बैटिंग। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी आज का ये रिव्यू यहीं पर ख़त्म होता है और आप सबको यही एडवाइस होगी कि जल्दी सो जाइएगा, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के मैच भी देखना है, मुझे भी और आप सबको भी ऑब्वियसली। सो दिस इज लाइबा बासी signing off, and for more such videos subscribe this YouTube channel and press the bell icon to never miss any video from me.